हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो कैसे हैं आप सभी और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ हमारी चल रही है बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जीरो टू हीरो सीरीज़, जिसमें हम सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम जीरो लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। और इस जीरो लेवल सीरीज़ में आज हमारा रीजनिंग का ये सेकंड वीडियो है। रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, इंग्लिश के भी 2 वीडियो आ चुके हैं और मैथ के भी आपको वीडियोस मिल चुके हैं। तो इस तरह हम लगातार कॉन्टिन्यूसली सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी या आरबीआई असिस्टेंट, कहने का मतलब है किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज को एक बार जरूर देख लें। आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम जीरो लेवल से करा रहे हैं। हमारे चैनल का नाम ही बिगनर्स बैंक है, यानी ये चैनल बिगनर्स के लिए है। तो अगर आपने अभी अभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि आज जो सीरीज़ हम रीजनिंग में सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ के मैंने कई पैटर्न रखे हैं, यानी हर पैटर्न का अलग अलग प्रश्न होगा और उसी तरह से क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ के साथ ये पूरे जो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे समझा करके, इस क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे ताकि आप इस पीडीएफ को लेकर खुद से एक बार लगाएं, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार अटेम्प्ट करें और जहां पे आपको अटक जाए, यानी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वापस इसी वीडियो में आए और अपना देख ले कि आप कहां पे गलत कर रहे हैं। यानी सेम ही पीडीएफ हम देने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये विदाउट आंसर पीडीएफ होगी ताकि आप एक बार वीडियो देख के समझ कर पहले लगाएं और जब आपका गलत हो तब दोबारा आप इस वीडियो में आकर दोबारा देख सकते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया है ताकि जो भी न्यू बैंक की नोटिफिकेशन है या समथिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो एग्जाम से रिलेटेड, वो हम आपको उस चैनल पर दे सके। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सीरीज होती है रीजनिंग में, इसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, और ये क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर तक दिला सकते हैं। 4 से 5 नंबर कैसे? देखिए, आपको इस तरीके की एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे देंगे। अल्फा न्यूमेरिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। आप देख पा रहे हैं ABCDEFG जैसे शब्द हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं। कहीं कहीं पे नंबर्स भी होते हैं, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, यानी 1 2 3 भी होते हैं। वो आप आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको मिलेगा, और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि एक ये ऐसी सीरीज आपको दे देंगे और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने पांचों के आंसर सही दे दिए तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह आप बैंकिंग एग्जाम में 5 नंबर को ले लेंगे। और आप अच्छे से जानते होंगे कि बैंक में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपने कभी सुना हो शायद कि 0.1 नंबर से भी कई बार सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू है एक एक नंबर की। इसीलिए मैंने कहा कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम आज के रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसे हम अटैम्प्ट करेंगे। तो एक बार समझने के बाद आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेनी है और खुद से इसे लगाकर एक बार चेक कर लेना है दोबारा इस वीडियो पे आके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एक कोई सीरीज दी गई है और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर लेफ्ट हैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं से 11वां है। देखिए, आप पढ़ने को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में अच्छे से आए। मैंने दोनों में इसीलिए लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि रीजनिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इंग्लिश में समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ, जैसे यहाँ बाएं लिखा हुआ है। अब बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, लेकिन लेफ्ट से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि लेफ्ट मतलब जो जिससे हम हाथ में, अगर आप देखेंगे कि जिस हाथ से हम कम यूज़ करते हैं वो होता है लेफ्ट हैंड, और जिस हाथ का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है राइट हैंड। तो इस तरीके से थोड़ा सा ईजी हो जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो हम लेफ्ट एंड राइट से ज़्यादा समझ सकते हैं, बल्कि दाएं और बाएं की अपेक्षा। वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे, लेकिन आप जैसा अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझनी है। देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11 टू द लेफ्ट हैंड ऑफ 16 लेटर लेफ्ट हैंड। तो देखिए, यहाँ से ये वाला हिस्सा हो गया राइट और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। तो पूछा ये गया है कि लेफ्ट एंड से 16 लेटर पे हमें जाना है, यानी ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से हमें 16 लेटर कहीं पे होगा हमें जाना है, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमको 11th लेटर पे जाना है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड और ये है हमारा राइट हैंड। तो इसमें देखिएगा कि पहले पूछा गया है कि 16 लेटर हमें लेफ्ट हैंड का चाहिए। तो देखिए, लेफ्ट हैंड से हमें 16 लेटर पे जाना होगा और उसके बाद उस 16 लेटर पे पहुंच के हमें 11th में लेफ्ट आना होगा। यानी पहले यहाँ से हम 16 नंबर पर जाएंगे और फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमें यहाँ से, अब यहाँ पहुँच गए ना, तो हमें यहाँ से लेफ्ट चाहिए। तो यहाँ से लेफ्ट आने का मतलब हमको इधर आना पड़ेगा,
समझ पा रहे हैं आप? तो अब हमें इधर जाके इधर आना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी लेफ्ट हैंड से कोई लेफ्ट नंबर पूछे तो माइनस कर दीजिए, और अगर राइट हैंड से भी कोई राइट नंबर पूछा जाएगा तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें बैंकिंग एग्जाम में टाइमिंग का ध्यान देना होता है और टाइमिंग हमारे पास कम होती है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना होता है। बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अब हमको यहाँ तक 16 नंबर पर जाके वापस आने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम क्या करेंगे, 16 में से 11 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5। 5 आ गया आपका। तो बस अब आपको लेफ्ट एंड से पूछा था ना, लेफ्ट एंड से पूछा था बाएं छोर से, तो बस आप लेफ्ट हैंड से 5वां नंबर देख लीजिए। तो लेफ्ट से देखिए 1 2 3 4 5, ये यू नंबर आपका 5वां बन रहा है, तो बस आपका आंसर हो गया डी, यानी कि यू। बहुत ही ईजिली, और मैंने सिंपल और बहुत आराम से पहला क्वेश्चन आपको समझाया है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पहली बार बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देखा है, या फिर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में आप पहली बार कोई चीज़ देख रहे हैं। तो मैंने ये पहली बार वालों के लिए बहुत सिंपल बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता जाएगा, क्योंकि हमें 0 to हीरो पहुंचना है, यानी कि बेसिक से एडवांस में जाना है। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो हमें लेफ्ट एंड से पहले थर्ड पे जाना है, तो लेफ्ट एंड से हम थर्ड में जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से राइट में जाएंगे। तो अब क्या है कि पहले लेफ्ट एंड से हम थर्ड पे जाने के बाद जब उसके राइट में जा रहे हैं तो ये एक ही तरफ आ रहा है, तो जब भी राइट प्लस लेफ्ट हो तो अब क्या करना है, अब प्लस कर देना है। इसी प्रकार अगर लेफ्ट प्लस राइट पूछा जाता तो भी आप क्या करते, प्लस कर देते। तो आपको थर्ड और एर्थ को प्लस कर देना है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये 11th हो गया, और हमें लास्ट वाले से देखना है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 11th नंबर आप देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में क्या आ रहा है, आपका एफ आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, यानी कि एफ। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? एक बार मैं फिर इसको बता दूं आपको कि देखिए, लेफ्ट हैंड से हमें थर्ड पे जाना है, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो हम लेफ्ट से जब थर्ड पे जाएंगे और यहाँ थर्ड पे पहुँच गए, अब यहाँ से हमें राइट के एर्थ पे जाना है, तो हम इसका भी राइट इधर ही है और ये इधर से भी राइट इधर ही होता, तो इसके हम अब एर्थ पे आएंगे, तो हमने क्या किया कि सीधे हमको इधर से इधर ही आना है, तो क्यों ना हम 8 + 3 को ऐड कर दें, तो जो भी आएगा हम सीधे उसी पे पहुँच जाएंगे, और हमारा ये नहीं कि पहले थर्ड पे गया फिर एर्थ पे गया, यानी ज़्यादा समय हमारा वेस्ट नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और मैंने आपको बताया है वो आपको करना है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम पे जाके ये पूरे पीडीएफ लेकर के खुद से एक बार ज़रूर लगाइएगा। एक बार देखने के बाद एक बार आप लगा लेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और दोबारा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मैनी वोवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। कितने स्वरों के ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक व्यंजन है। फॉलोड एंड प्रेसिडेड मैंने आपको बताया है क्लास फर्स्ट में, एक बार हम फिर से बता देते हैं। पहले समझिए, वॉवल्स पूछे हैं, हाउ मेनी वॉवल्स। अंग्रेजी में वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। इंग्लिश भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपको वॉवल्स के बारे में भी बताएंगे। अभी हमारे इंग्लिश में टेंसेस चल रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे वॉवल्स का क्वेश्चन आ गया तो हम बता देते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, 5 इंग्लिश में ये वॉवल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा जो भी बचे 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में, ABCDEFG बचपन में पढ़ाई होगा आपने, तो 26 में से 5 तो ये वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है। बाकी जो बचे वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कितने वॉवल्स हैं जो इमीडिएटली फॉलोड हैं किसी कॉन्सोनेंट के और इमीडिएटली प्रेसिडेड हैं बाय कॉन्सोनेंट। फॉलोड मतलब आगे का नंबर, प्रेसिडेड मतलब पीछे का नंबर, यानी कितने वॉवल्स हैं जिसके आगे भी एक कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे भी एक कॉन्सोनेंट है। समझ गए आप? तो आप वॉवल जान गए और आप कॉन्सोनेंट जान गए और प्रेसिडेड एंड फॉलोड जान गए, तो बस अब क्या, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या वॉवल्स बताए थे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 बताए थे, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए एक यहाँ पे आई है, आई से ठीक पहले भी एक कॉन्सोनेंट एन है और ठीक बाद में भी है। कॉन्सोनेंट मतलब जो इनके अलावा अल्फ़ाबेट्स है। इसके बाद और देख लेते हैं, ये देखिए ई है, ई वॉवल्स है, इसके भी पहले है और बाद में है। ये ओ है, इसके भी पहले है और बाद में है। और ये ए है, इसके भी पहले है और बाद में है। तो 4 तो हमें मिल गए। और हम देख लेते हैं, हाँ, और एक देखिए ये यू है, इसके भी पहले है और ये बाद में, यानी 5 ही वॉवल्स होते हैं और पाँचों के पाँचों दे दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। कितने वॉवल्स हैं जो सीधे एक
कॉन्सोनेंट से फॉलोड है और कॉन्सोनेंट से प्रिसीडेड है। तो 5 दिए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है, ये जो क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं, बट एक बार समझ में आ जाए तो, अगर नहीं समझ में आते तो हार्ड लगते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी नई चीज़ को आता हो उसको भी समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। If we delete all the vowels in the given series, then find which of the following element is exactly between in the new arrangement। अब इसमें क्या कहा गया है कि यदि हम दी गई श्रृंखला के सभी स्वरों को हटा दें, यानी वॉवल्स जो है वो सब हटा दें, तो ज्ञात कीजिए कि नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठीक बीच में आता है। तो वॉवल्स मैंने आपको बताए थे अभी, ए ई आई ओ यू, कहा है कि इनको हटा देना, तो ठीक है हम इनको हटा देते हैं। हमें पता भी क्या था कि 5 होते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल वैसा ये तो आसानी से हो जाएगा। आई हटा दिया, यू हटा दिया, और ई हटा दिया, ओ हटा दिया, और ए हटा दिया, ये हमने हटा दिया। अब जितने अक्षर बचे हुए हैं उनका हमें बीच बताना है। तो बीच बताने के लिए हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक ये डब्लू तक आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 तक ये डी से टी तक आ रहा है। तो बीच में कौन सा बीच में पड़ रहा है? एक्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। बस हो गया। बस क्वेश्चन समझना है, बहुत ही इजीली आपको सॉल्व होता चला जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हर इसमें पैटर्न चेंज होते जाएंगे, और हम सारे पैटर्न्स आपको इसलिए ही कराएंगे ताकि कोई भी सवाल आपका आ जाए रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, तो आप कहीं पे भी फंसे नहीं और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले ऊपर एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं वर्ड्स के फॉर्म में, जैसे कि शी, पर, टेन, AST, कैप। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। यदि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है? देखिए ये तो हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसमें पूछा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पहले हमें शब्द लगाने पड़ेंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी में यानी क्या होता है, पहले जो आएगा उसको लगाना है। जैसे ABCD होता है ना, कि पहले A आया, फिर B आया, फिर C आया। इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे ही होते हैं ना, पहले A के सारे दिए होते हैं, फिर B के सारे दिए होते हैं, वर्ड्स फिर C के सारे दिए होते हैं, वैसे ही है। तो अब इसमें देखिए सबसे जो पहले आएगा वो आपको दिख रहा होगा, पहला वाला ही पहला वाला लेना। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? A वाला आ रहा है, फिर आपका C वाला आ रहा है, फिर S आ रहा है, और फिर T आ रहा है। इस तरह आ रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि राइट हैंड से दूसरे स्थान पर। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें T वाला है, ये सबसे बड़ा T वाला है। तो ये 10 जो है ये सबसे लास्ट में आएगा राइट में, और T के बाद कौन सा आएगा? S वाला। तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो बस हमें राइट हैंड से सेकंड ही चाहिए था, तो क्या हो गया? शी हो गया हमारा आंसर। समझ पाए आप? नहीं। देखिए इसमें पूछा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमें लगाना है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले A वाला आएगा यानी AST आ गया, उसके बाद C वाला आएगा यानी CAP आ गया, उसके बाद P वाला आएगा यानी PER आ गया, उसके बाद S वाला आएगा यानी SHE आ गया, और लास्ट में T वाला आएगा यानी TEN आ गया। तो इस तरह हमने लगा लिया, और ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड से हमें सेकंड पूछा है, ये राइट हैंड से सेकंड पूछा है, तो बस ये राइट हैंड से सेकंड कौन सा है? शी। तो हमारा आंसर हो गया शी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। जब प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? तो देखिए पहले को हमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर को हम बदलेंगे, तो हमें ये देखना होगा। देखिए तो पहले में क्या हो जाएगा? HSE हो गया, दूसरे में क्या हो गया? EPR हो गया, तीसरे में हो गया ETN हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को चेंज करना है। फिर हो गया HAT, और फिर हो गया ACP। फिर पूछा ये गया है कि हमने जब पहले और दूसरे को चेंज कर लिया आपस में तो कितने मीनिंगफुल बनेंगे सेंटेंसेस। तो देखिए SHE तो कुछ होता नहीं, EPR भी कुछ नहीं होता, ETN भी नहीं होता, ACP एक पोस्ट जरूर होती है बट कोई वर्ड नहीं होता। तो वर्ड कौन सा है? सिर्फ हैट, हैट मतलब टोपी। तो एक ही वर्ड बन रहा है। तो यही पूछा है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, यानी हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। तो कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही ईजिली आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म। हिंदी में देख लेते हैं। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और फिर
प्रत्येक शब्द में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। कहने का इसमें मतलब ये है, क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहने का इसमें मतलब ये है कि इसमें जितने भी आपको लेटर दिख रहे हैं, लेटर मतलब एक एक लेटर, जैसे एस एच अलग अलग, ये जितने भी लेटर हैं इनको हमको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। जैसे ए बी सी डी में आता है ना, एक ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, पहले हमें ये करना होगा। उसके बाद हमें जब ये करने के बाद फिर जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है उन्हें हम चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद हमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स मिलते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें पहले आएगा ई, फिर एच, फिर एस। इसको कहीं नीचे लिखते हैं तो आसानी होगी आपको। देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले ई आएगा, फिर एच, फिर एस, पहला ये हो गया। इसमें ई आएगा, पी आएगा, फिर आर आएगा। इसमें ई आएगा, एन आएगा, टी आएगा। इसमें ए, एच और टी, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसमें और लास्ट वाले में ए, सी, पी। तो ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल लगा लिए हैं। अब हम पहले और दूसरे को चेंज करेंगे। तो ये हो गया एच ई एस, ये वाला। अब ये वाले में आएंगे, ये हो गया पी ई आर, ई एन टी वाले में देख लेंगे एन ई टी, ए एच टी वाले में देख लेंगे एच ए टी, और ए सी पी वाले में देख लेंगे सी ए पी। तो कितने बन रहे हैं? देखिए एक तो ये नेट आपका बन रहा है, एन ई टी नेट। ये आपका कैप बन रहा है, सी ए पी कैप। और एक आपका हैट बन रहा है, एच ए टी हैट। 3 बन रहे हैं। ये एच ई एस और पी आर तो कुछ होगा नहीं, तो ये 3 बन रहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, मोर देन 3, क्योंकि 3 तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मोर देन 3। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। मैंने 2 जो हमारे वीडियोस बने हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, दोनों में मैंने अल्फ़ाबेटिकल ही बताए हैं। थर्ड में भी हम अल्फ़ाबेटिकल ही लाएंगे ताकि आपका अल्फ़ाबेटिकल पहले पूरा क्लियर हो जाए, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़। इसके बाद हम फोर्थ से सिलोगिज्म लाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न भी होता है। तो उस पर आप लगातार बने रहिए। और आज आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ये सीरीज़ आप पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि आपकी भी तो भागीदारी चाहिए। आप भी तो मेरे साथ जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। साथ के साथ ये सारी की पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ले लीजिए और वहाँ से लेके आप पूरा एक बार क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए अपनी तरफ से। और जहाँ पे आप अटक जाएँ, आपको नहीं समझ में आए या कहीं गलत हो रहा हो, तो वापस इस वीडियो में आके चेक कर लीजिए कि आपका कहाँ पे गलत हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पैटर्न भी पढ़ाने का पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।